हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बात करते करते ज़ुबान पर कोई शब्द आते आते रह जाता है? कई बार कोई हमें नमस्ते करता है, हम उसे वापस भी नमस्ते करते हैं, चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है पर नाम याद नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है घर में रसोई में काम करते करते कोई काम ध्यान आता है जिसको करने हम कमरे में जाते हैं और वहाँ जाकर भूल जाते हैं कि किस काम के लिए आए हैं। तो यदि ये आपके साथ होता है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये याद ना आना, मेमोरी लॉस से ज़्यादा इसको हम फॉरगेटफुलनेस कहेंगे, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स में होता है। स्पेशली फीमेल्स में, लेडीज़ में 45 टू 50 इयर्स के बीच में जो पेरीमिनोपॉजल फेज़ होता है, जिसमें मिनोपॉज आता है, जो नॉर्मल माहवारी अभी तक आ रही होती है वो बंद होती है, तो उस समय ये फॉरगेटफुलनेस बहुत आती है। तो इसमें हमें घबराना नहीं है। हमें ऐसा क्या करना है, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो हम अपने कंसंट्रेशन, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने में जो हमें मदद देंगे। उसमें सबसे पहले जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आजकल सब जगह बात हो रही है, ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, जिसको हम जितनी जल्दी अपने जीवन शैली में उतार लेंगे उतना ही हम बेहतर रहेंगे। तो उसके अंदर हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कुछ मेडिटेशन होना चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही होगा, तो हमें हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए ये बेसिक अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो इनको आप लागू करिए। न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। दूसरी चीज़, हम अपनी माइंड पावर को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ माइंड एक्सरसाइजेस से, मतलब हम पजल्स हैं, रिडल्स हैं, उन्हें सॉल्व करें। बोर्ड गेम्स खेलें, जैसे चेस है, और बचपन में मोनोपोली खेलते थे, लूडो, सांप सीढ़ी। इन सब से भी हमारी मेमोरी पे अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब खाने में हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमारे ये मेमोरी इम्प्रूव हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स। विटामिन्स में विटामिन B12 और B9, फिर आता है पॉलीफिनॉल्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को तो एंटी स्ट्रेस मिनरल भी कहा जाता है। इन सब को आप अपने डाइट के द्वारा, यदि पूर्ति नहीं होती है तो विटामिन सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं उन्हें हम ले सकते हैं। तो अपने डाइट में इन सब को इंक्लूड करिए। विटामिन B12 के सोर्सेज में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है। विटामिन B9 के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सब सीरियल्स। और जो मैंने पॉलीफिनॉल्स किया, ये हमारे फ्रूट्स में बहुत अच्छे मिलते हैं। जो जामुन, जो काला जामुन बरसात के मौसम में आता है, अनार है, बेरीज़ हैं, जो डार्क चॉकलेट्स खाई जाती हैं उनमें भी अच्छी मात्रा है पॉलीफिनॉल्स की। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसमें जो जिसे हम बेसल सीड कहते हैं और आम भाषा में हम लोग इसे सब्जा कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी मात्रा है। इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। मैग्नीशियम के लिए फिर से वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन्स, मिल्क। तो अपने डाइट में इन चीज़ों को, इन विटामिन्स, मिनरल्स को इंक्लूड करना। डाइट से नहीं पूर्ति हो पा रही है तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ अपने दिनचर्या में थोड़ी एक्सरसाइज रखना, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना, और बताया मैंने बोर्ड गेम्स खेलना। इन सब से आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी। पर किसी भी कारणों से यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको
क्रॉनिक मेमोरी डिक्लाइन है एक लंबा, तो उस स्थिति में आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपका डायग्नोसिस बने और ट्रीटमेंट हो। धन्यवाद।